करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे हमारे शरीर को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती, कहीं दर्द भी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन पे एक सफ़ेद दाग या कह सकते हैं एक सफ़ेद धब्बा जैसा दिखता है, जिसके कारण कई सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। उनको मानसिक तनाव होने लगता है, साथ साथ में उनको सामाजिक तनाव भी मिलने लगता है, जिसके कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जी हाँ, आप सभी समझ रहे होंगे। आज हम बात करेंगे ल्यूकोडर्मा यानी कि विटिलिगो या कह सकते हैं हिंदी में सफ़ेद दाग। जब कभी भी ये सफ़ेद दाग हमारे शरीर के किसी भी अंग पे प्रदर्शित होने लगते हैं, दिखने लगते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जिसमें हमारे शारीरिक कष्ट, शरीर को कष्ट नहीं होता, लेकिन हम मानसिक रूप से बहुत तनाव में आने लगते हैं। और साथ में साथ आजकल या बहुत पहले से ही समाज में भी ऐसे लोगों को बहुत अलग नज़रियों से देखा जाता है, जिसके कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, इरिटेट होने लगते हैं। तो चलिए आज फ्रेंड्स समझते हैं कि ल्यूकोडर्मा या सफ़ेद दाग क्या होता है, क्या इसका इलाज होता है, क्या कारण है और साथ ही कौन कौन से प्रकार हैं, यानी कितने तरीके के ये हो सकते हैं। तो आज पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है बहुत ही आसान तरीके से, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो पूरा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, DRX अभिलाषा IMSPHU के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो या कह सकते हैं सफ़ेद दाग। सफ़ेद दाग या विटिलिगो क्या होता है? तो ये जो सफ़ेद दाग होता है ना, इसी को इंग्लिश में विटिलिगो कहते हैं, या मेडिकल भाषा में देखा जाए तो इसको ल्यूकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। ये एक स्किन का डिजीज़ होता है जिससे पीड़ित मनुष्य के शरीर पर अलग अलग हिस्सों में सफ़ेद दाग होने लगते हैं। शुरुआत में ये जो दाग होते हैं ये बहुत ही कम जगहों पे होते हैं या बहुत ही थोड़े कह सकते हैं अमाउंट में होते हैं, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते फैलने लगते हैं, जिसके कारण इनकी जो संख्या होती है या कह सकते हैं इनका जो अनुपात होता है हमारे शरीर में वो ज़्यादा होने लगता है। शुरुआत में ये जो होते हैं वो चेहरे, होठ, हाथ, पाँव, कोहनी, इन सब छोटे छोटे जगहों पे शुरू होते हैं और बाद में फिर ये धीरे धीरे फैलते हुए हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो ये जो सफ़ेद दाग होते हैं ये कई तरीके के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, और इन्हीं प्रकारों के आधार पर ही इनका उपचार भी किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये सब समझते हैं कि सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है यूनिवर्सल विटिलिगो। यूनिवर्सल यानी कि हर जगह फैला हुआ। तो आप नाम से ही क्लियर है, इस प्रकार का जो सफ़ेद दाग होता है वो त्वचा के लगभग सभी हिस्सों को प्रभावित करता है, यानी कि आपको बॉडी की हर जगहों पे ये दिख सकता है। क्योंकि ये हर जगह दिखता है इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल विटिलिगो। सेकंड, सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंट में मतलब कुछ हिस्सों में ही पाया जाता है, यानी कि ये हमारे शरीर के किसी खास हिस्से में होता है, और अधिकतर ये क्या होता है कि 1-2 साल तक बढ़ता है और उसके बाद अपने आप ही रुक जाता है। ऐसे विटिलिगो को, ऐसे सफ़ेद दाग को हम कहते हैं सेगमेंटल, यानी कि कुछ हिस्सों में पाए जाने वाला सफ़ेद दाग। नेक्स्ट जो होता है वो होता है जनरलाइज विटिलिगो। ये जो होता है ये सबसे सामान्य, इसीलिए इसको कहते हैं जनरल। ये सबसे सामान्य प्रकार होता है सफ़ेद दाग का, और ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ये कभी भी विकसित हो सकता है और कभी भी रुक सकता है। मतलब आप ऐसे ज़रूरी नहीं कि अगर कहीं पे स्पॉट दिखना शुरू हुआ तो वो स्पॉट फैलता ही जाए। कभी कभी क्या होता है कि ये जो दाग होते हैं ये अपने आप ही रुक जाते हैं, मतलब बढ़ना रुक जाता है उनका, और वो छोटा सा स्पॉट वो हमेशा के लिए उतना ही निशान के रूप में रह जाता है। तो इसी को कहते हैं जनरलाइज विटिलिगो। नेक्स्ट विटिलिगो होता है फोकल विटिलिगो। इस प्रकार का जो मतलब सफ़ेद दाग होता है ये काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है हमारे शरीर के किसी एक पार्ट को, इसीलिए इसको कहते हैं फोकल विटिलिगो। और ये हमारे किसी पार्ट, शरीर के किसी एक खास हिस्से में होता है, और उसके बाद इसका जो आकार होता है वो छोटा होता है और ये फैलता नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं फोकस करके रखता है, मतलब एक ही जगह को पकड़ के रखता है, इसीलिए इसको कहते हैं फोकल विटिलिगो।
नेक्स्ट बात करेंगे एक्रोफेशियल विटिलिगो। एक्रोफेशियल विटिलिगो जो होता है सफ़ेद दाग का, ये जो प्रकार होता है ये केवल चेहरे, हाथ और पैर, कभी कभी कोहनी वगैरह में हो जाता है। मतलब इसका फिक्स रहता है कि मेनली फेशियल, जहाँ पे हमारा जो मतलब पार्ट दिखता है ना, वहीं वाले पार्ट पे होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्रोफेशियल विटिलिगो। तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा कितने प्रकार के हो गए सफ़ेद दाग। यूनिवर्सल यानी कि हर जगह फैला हुआ, सेगमेंटल विटिलिगो यानी हमारे शरीर के किसी एक सेगमेंट में हुआ, तीसरा जनरलाइज विटिलिगो जो कि होता है और फिर रुक जाता है, फोकल विटिलिगो जो कि हमारे शरीर के किसी एक पार्ट को फोकस करके उन्हीं हिस्सों में होता है और फिर कुछ समय के बाद रुक जाता है, और लास्ट एक्रोफेशियल यानी कि वो पार्ट जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बाहर की तरफ दिखते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, चेहरा, इन पार्ट पे होता है और ये भी कुछ समय के बाद रुक जाता है। ये सारे प्रकार होते हैं विटिलिगो के। अब बात करते हैं कि ये जो विटिलिगो होता है यानी कि जो ल्यूकोडर्मा है, ये सफ़ेद दाग क्यों होता है हमारी बॉडी में। सभी को पता होगा कि जो हमारा शरीर का रंग होता है वो मेलेनोसाइट्स नाम के सेल्स के कारण होता है, और यही मेलेनोसाइट्स जब हम धूप वगैरह में निकलते हैं तो इसीलिए हमारा जो रंग है वो सांवला होने लगता है, क्योंकि इनका जो मतलब काम होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, इनका जो सिक्रेशन होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि जब हमारे बॉडी में मेलेनोसाइट्स नाम की जो सेल्स हैं वो ख़त्म होने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं, या किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचता है, तो वो अपना सिक्रेशन उस वाले स्थान पे नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण जब मेलेनोसाइट्स का जो सेल्स होते हैं उनका वहाँ पे जब सिक्रेशन नहीं होगा, शरीर के जिस पार्ट पे नहीं होता है सिक्रेशन, उसी पार्ट पे वहाँ का जो रंग है वो उड़ जाता है, या कह सकते हैं वहाँ पे एक सफ़ेद दाग या सफ़ेद धब्बा जैसा दिखने लगता है। यही कारण मेन है जो कि सफ़ेद दाग होने के कारण होते हैं। और ये जो सफ़ेद दाग यानी कि जो मेलानोसाइट्स जो सेल डैमेज हो रहे हैं, इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि आपको कोई पहले से बहुत बड़ी बीमारी रही हो जिसके कारण स्किन डिजीज़ रही हो, जिसके कारण वहाँ के जो शरीर का जो मेलानोसाइट सेल है उस पार्ट का वो डैमेज हो गया हो। दूसरा, ये आनुवंशिक भी हो सकता है, मतलब पहले परिवार में किसी को फैमिली में हुआ हो और उसके बाद आपको हो रहा हो, या बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जैसे कि थायराइड हुआ, डायबिटीज़ हुआ, टाइप 1 डायबिटीज़ हुआ, इनके कारण भी ये मेलानोसाइट्स नामक जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसके कारण विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और साथ में बहुत सारी ऐसी अलग तरीके होते हैं जिनके कारण हमारे मतलब शरीर में जो मेलानोसाइट्स सेल्स डैमेज होने लगेंगी, नष्ट होने लगेंगी, तो वहाँ का जो रंग है वो ख़त्म हो जाता है, जो स्किन का रंग होता है, और वहाँ पे वाइट स्पॉट जैसे दाग धब्बे दिखने लगते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि क्या इसका प्रारंभिक लक्षण है, यानी अर्ली सिम्टम्स क्या है विटिलिगो का या ल्यूकोडर्मा का। ये जो सफ़ेद दाग होते हैं इनका सबसे बड़ा लक्षण होता है कि ये जो वाइट दाग धब्बे होंगे ये छोटी छोटी जगहों पे शुरुआत होंगी, मतलब इनका जो फैलने वाला जो चीज़ है वो बहुत ही शुरुआत में बहुत ही कम रहेगा, मतलब हमारी बॉडी के किसी पार्ट में बहुत थोड़े अमाउंट में रहेंगे और धीरे धीरे ये फैलने लगेंगे। साथ में जहाँ पे ये स्पॉट शुरू होंगे, मतलब जहाँ से ये आपको दाग दिखने लगेंगे, वहाँ पे आपको खुजली होना मतलब आम बात सी है। जहाँ पे आपको लगे कि हमारे स्किन का ये वाला जो पार्ट है वहाँ पे आप वाइट हो रहा है और वहाँ पे ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको हो सकता है विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम हो रही हो। और अगर उसी टाइम आप घरेलू उपचार का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलता है। कैसे कर सकते हैं विटिलिगो का उपचार? बहुत तरीक़ों से हम कर सकते हैं, जैसे कि दवाई है, लाइट थेरेपी है, डीप पिगमेंटेशन है, सर्जिकल स्किन ग्राफ्टिंग है, जीवन शैली और खान पान में बदलाव। जी हाँ, लेकिन अगर आपका विटिलिगो का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा पुराना है या हमारे जो शरीर है उसमें बहुत ज़्यादा जगहों पे ये हो चुका है, तो थोड़ा मुश्किल होता है इसको ठीक करना, लेकिन ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।
तो बहुत सारे उपचार हैं, जैसे कि बहुत सारे मार्केट में मेडिसिन से दवाएं हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हर तरीके की दवाइयाँ मिल सकती हैं। नेक्स्ट, लाइट थेरेपी कर सकते हैं, डीपिगमेंटेशन कर सकते हैं, मतलब ऐसे स्थान पे जहाँ पे मेलनोसाइट सेल्स के जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, वहाँ पे हम वापस से उन सेल्स का पिगमेंटेशन करा के हमारे स्किन के कलर को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट, सर्जिकल स्क्रीन ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब सर्जरी के थ्रू हम उसको ठीक कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो छोटी छोटी जगहों पर टैटू वगैरह बनवाने लगते हैं, मतलब अगर स्पॉट थोड़ा सा है तो लोग वहाँ पे टैटू बना के उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये अच्छा उपाय नहीं है। थोड़ा सा उसके कारण क्या होता है, टैटू वगैरह के कारण जो वो वहाँ की स्किन होती है वो और भी ज़्यादा डैमेज होने लगती है। और एक ये भी कारण है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टैटू वगैरह बनवाते हैं अपनी बॉडी में, उनके कारण भी इनको विटिलिगो की प्रॉब्लम हो सकती है। और लास्ट में जीवन शैली और खान पान में बदलाव तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो विटिलिगो की प्रॉब्लम है इसका मेन कारण इम्यूनिटी कमज़ोर होना भी हो सकता है। तो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत रखे ऐसी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन शैली में खाते पीते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ करता है विटिलिगो की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कुछ घरेलू उपचारों के बारे में, जो कि विटिलिगो की शुरुआत के लक्षण को अगर आपको दिखते हैं और आप इन उपचारों को इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा तुरंत आराम मिल सकता है। तो सबसे पहला नारियल तेल। नारियल तेल हमारे बॉडी के, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपको जहाँ पे शुरुआत हो रहा है, जहाँ पे ईचिंग हो रही है, छोटे छोटे स्पॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको 2 से 3 बार दिन में नारियल का तेल लगाना है। और इसके कारण क्या होगा कि जो नारियल का तेल होता है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एंटी, मतलब जीवाणु विरोधी और संक्रमण को रोकने का काम करता है। और साथ में जो मेलनोसाइट्स जो सेल्स होती हैं ना, उनको वापस से रिक्रिएट करने का भी काम करता है, जिसके कारण जो ये सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकती है और हमारा जो स्किन का कलर है वो वापस आ सकता है। नेक्स्ट है, तांबा का बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब अपने खान पीने में आपको तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये तो बहुत पहले से सबने सुना होगा, सब कई लोग फॉलो करते होंगे कि जो तांबे के मतलब बर्तन में, लोटे में, कोई किसी भी चीज़ में पानी रख कर रात में और सुबह उस पानी को आप पीते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाता ही है। साथ में ये विटिलिगो जैसी प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो तांबा के बर्तन में पानी रखा हुआ अगर आप उसको पीते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ करता है विटिलिगो में। नेक्स्ट है, हल्दी और सरसों का तेल। इनको मिक्स करके, हल्दी और सरसों के तेल को मिक्स करके जो प्रभावित स्थान है अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो कि हमारे स्किन के रंग को वापस लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो हल्दी और सरसों का तेल भी बहुत अच्छा उपाय है ये सफ़ेद दाग को हटाने का। नेक्स्ट रेमेडीज़ है लाल मिट्टी। जी हाँ, लाल मिट्टी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लाल मिट्टी में जो है ना वो काफ़ी मात्रा में उसमें तांबा होता है। और तांबा क्या करता है, हमारी बॉडी में मेलनोसाइट सेल्स का निर्माण करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो भी स्थान है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप वहाँ पे लाल मिट्टी लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। आप चाहें तो लाल मिट्टी में शहद मिला के भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारे मेलनोसाइट सेल्स को रिकवर करने में, और जिससे कि ये जो सफ़ेद दाग जैसी समस्या है वो भी ख़त्म हो सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। आप एक बार ये रेमेडी यूज़ करके देखिएगा, अगर इफ़ेक्ट आएगा तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। करना क्या है कि एक बाउल में मुल्तानी मिट्टी, गौमूत्र, नीम का पेस्ट, एलोवेरा जेल, हल्दी और अपामार्ग अच्छे से मिलाना है, पेस्ट बनाना है और लगातार 1 महीने तक आपको उसको यूज़ करना है। मतलब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे वो लेप लगाना है, और इससे आपके रंग में काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं, सुधार आएगा। ये जो मेलनोसाइट सेल्स है वो बहुत जल्दी रिकवर होते हैं, बहुत अच्छे से बन जाते हैं, जिसके कारण जो हमारे बॉडी पे सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।